रेडी। मानकासुलिपि अभ्यास 96। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही विषय पर बोलना चाहता हूँ और वह है जमीन की सीमा निर्धारित करना। पूर्ण विराम। यह खुशी की बात है कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस विषय पर अपने उपयोगी सुझाव रखे। पूर्ण विराम। वैसे तो मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि इसका जिक्र आ गया है, इसलिए मेरा अपना जो दृष्टिकोण है उसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। पूर्ण विराम। जमीन का बंटवारा हो या उसका सीमा निर्धारण हो अथवा निजी संपत्ति की सीमा निर्धारित की जाए, इस बदलते हुए जमाने में इसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता और न मैं इसके खिलाफ हूँ। पूर्ण विराम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके खिलाफ हों। यह उनके मन की बात है, उनसे झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। पूर्ण विराम। पैरा। यह बात सही है कि कभी जमाना था जब बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी बड़ी बड़ी जागीरदारी थी। आज वे नहीं रहे। पूर्ण विराम। राजा लोग भी नहीं रहे। पूर्ण विराम। अब केवल बड़ी बड़ी जमीन वाले कुछ लोग जरूर हैं जो अब भी अपने को जमींदार कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। पूर्ण विराम। ऐसे लोगों के लिए अब सरकार यह चौथी सीलिंग जमीन पर कर रही है। पूर्ण विराम। हम को दिक्कत यह मालूम होती है कि इस सीलिंग की जरूरत इसीलिए हुई कि अभी तक जितनी भी सीलिंग हुई है उसको क्रियान्वित नहीं किया गया और हमको डर इस बात का है कि यह जो चौथी बार सीमा निर्धारण होने जा रहा है उसका भी क्रियान्वयन इतना पेचीदा मसला है कि कानून मंत्री अपनी सारी किताबें खोजते हुए रह जाएं, तब भी इसका हल नहीं निकलेगा तथा इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा। पूर्ण विराम। आखिर ऐसा क्यों? प्रश्नवाचक। पैरा। एक ही उदाहरण देता हूँ। पूर्ण विराम। हमारे यहाँ बटाईदारी पद्धति है जिसके अनुसार जिसके पास जमीन है और अगर बटाईदारी किसी के नाम से है तो जमीन वाले लोग लिख कर नहीं देते। पूर्ण विराम। अगर वह लिख दे कि 15 वर्ष से बटाईदार हैं हमारी जमीन का और वह आदमी गरीब है और वह सीलिंग के अंदर आता है, कानून उसके खिलाफ क्या करेगा और इसका नतीजा यह होगा कि जमीन उससे नहीं निकलेगी और वह जमीन का मालिक बना रहेगा। पूर्ण विराम। पैरा। दूसरी चीज यह है कि चाहे जमीन हो, चाहे नौकरी हो या सिनेमा हो या कोई बिजनेस हो, हर आदमी का एक ही मतलब है कि उसको जीवन यापन का साधन मिले, उसके बच्चों के पढ़ने का इंतजाम हो, जब बीमार पड़े तो दवा दारू का इंतजाम हो, बूढ़ा
हो तो उसकी परवरिश हो, सही सही देखभाल हो और उसकी आमदनी भी किसी न किसी जरिए से चलती रहे। पूर्ण विराम। जमीन रखने का भी यही मतलब है। पूर्ण विराम। जो जमीन जोतता है उसका भी यही मतलब है। पूर्ण विराम। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात पर सोचा गया है कि एक परिवार की आमदनी क्या होनी चाहिए। पूर्ण विराम। सरकार कम से कम 5 आदमी का एक परिवार मानती है। जो उसकी आमदनी क्या होनी चाहिए जिससे अपने बच्चों को पढ़ा सके और अपने परिवार का भली भांति पालन पोषण कर सके, बच्चों की शादी कर सके। पूर्ण विराम। कम से कम एक मामूली मकान जिसमें वह अपने तथा अपने बच्चों की शादी कर सके। पूर्ण विराम। अपने परिवार को छुपा सके, इतना बना सके। पूर्ण विराम। इन बातों को सोचकर के क्या सरकार की तरफ से एक फिक्स की गई है या नहीं। प्रश्नवाचक पैरा। जो लोग भूमि सीमा निर्धारण की बात करते हैं, चाहे 10, 15 या 20 एकड़ तक की सीमा निर्धारित करने की बात करें, उससे मतलब नहीं है। पूर्ण विराम। विशेष बात यह है कि आप भूमि की वही सीमा निर्धारित करें जिससे उसे इतनी आमदनी जरूर हो जिससे वह अपने तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सके, फिर चाहे वह 5 एकड़ या 1 एकड़ जमीन ही क्यों न हो। पूर्ण विराम। तो मेरा अर्ज यह है कि सरकार भूमि की सीमा निर्धारित करने से पहले यह निर्धारित करे कि एक आदमी की आय कितनी होनी चाहिए, अर्थात सबसे पहले आमदनी की सीमा निर्धारित हो कि कम से कम एक व्यक्ति को कितनी आमदनी होनी चाहिए। पूर्ण विराम। ऐसा करने पर ही सरकार भूमि की सीमा निर्धारण में कामयाब हो सकेगी। पूर्ण विराम।